हेलो एवरीवन। आप सभी का वंस अगेन वेलकम है गौरव क्लासेस में। और बच्चे, आज की एक अनदर वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं बच्चे ट्रिग्नोमेट्री की। और तो बच्चे आइए सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स जो है उस बेसिक्स को समझते हैं और अपनी जो एक्सरसाइज है बच्चों उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हमें ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल को थोड़ा समझना पड़ेगा। और इसी राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पर जो है हम वो अपनी आगे की ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं बच्चे। आइए बच्चों सबसे पहले देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। आई थिंक आपको पता होगा बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री हो और बाकी के जो दोनों एंगल्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो। इट मीन्स अगर मैं आपको बोलने लग जाऊं बच्चे ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी एंड सी, और इस ट्रायंगल का बी जो है बच्चे वो 90 डिग्री का एंगल है। कितना है? 90 डिग्री एंगल है। अब बी मेरे पास क्या हुआ? 90 डिग्री। अब ए और सी आपस में क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इट मीन्स हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब बी कितना हो गया 90, तो ये आपस में क्या बचे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बचे। तो बच्चे हमें जो है ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पे समझना है वो ये समझना है क्या कि जो राइट एंगल होता है इस राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड को बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं बच्चों हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। और जो ये बाकी की जो दोनों साइड्स होते हैं इन दोनों साइड्स में से बच्चों एक साइड्स होती है परपेंडिकुलर और एक साइड्स जो होती है वो मेनली होती है बेसिक्स। अब इसमें होता है क्या है बच्चे, जो परपेंडिकुलर और बेस जो होते हैं वो आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। अब वो इंटरचेंज जो होते हैं वो एंगल के बेसिस पे होते हैं, जबकि हमारा जो हाइपोटेनियस होता है बच्चों, हाइपोटेनियस जो होता है वो कभी भी जो होता है वो चेंज नहीं होता है। इस हाइपोटेनियस की पहचान क्या है? जो एंगल मेरे पास बी होता है इस बी के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है, इट मीन्स राइट एंगल के सामने वाली जो साइड्स होती है वो हाइपोटेनियस होता है। एक जो होता है मेरे पास परपेंडिकुलर होता है बच्चे, और एक जो होता है मेरे पास होता है क्या? बेस होता है। अब इसी ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स को जानने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक जो रेशोज होते हैं बच्चे उस बेसिक रेशोज को समझना पड़ेगा। तो इस बेसिक रेशोज में हमारे जो हेल्पफुल रहेंगे वो ये पूरा का पूरा राइट एंगल ट्रायंगल ही रहेगा। तो सबसे पहले चलो देखते हैं भाई क्या हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक रेशोज हैं वो रेशो कौन कौन से हैं बच्चों। एक तो बेसिक जो रेशो होता है, एक होता है बच्चे साइन, एक होता है कोस, एक होता है बच्चे क्या? टैन। एक होता है साइन, एक होता है कोस, एक होता है बच्चे क्या? टैन होता है। तो सबसे पहले साइन समझते हैं। साइन क्या होता है बच्चे? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस क्या होता है बच्चे? कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है बच्चे? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टैन क्या होता है बच्चे? टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन क्या होता है मेरे पास बच्चे? टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये जो तीन है इन्हीं तीन के जस्ट अपोजिट होते हैं। इट मीन्स साइन, साइन का अपोजिट होता है बच्चे क्या? कोसेक। कोस का अपोजिट क्या होता है बच्चे? सेक। टैन का अपोजिट क्या होता है बच्चे? कोट होता है। तो सेम इनके जो रेशोज हैं उन रेशोज को भी अपोजिट करेंगे बच्चे। कोसेक, साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोसेक कितना होगा? कोसेक होगा बच्चे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कोस क्या है बच्चे? कोस है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक क्या होगा? सेक होगा बच्चे हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सेक कैसा होगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। टेन क्या है मेरे पास बच्चे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कोट क्या होगा मेरे पास बच्चे? कोट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आई थिंक बच्चों आप सभी को जो बेसिक ये जो हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो है वो समझ आए होंगे। वैसे तो बच्चों नॉर्मली जब हम एक या दो बार इन सभी की प्रैक्टिस करते हैं और लिख लिख के देखते हैं तो ये हमें नॉर्मली ऐसे ही याद हो जाते हैं, बट लेकिन फिर भी अगर आपको, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा होता है ये शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू भी याद किए जा सकते हैं, तो वो शॉर्ट ट्रिक भी है बच्चों। मैं यहीं आपको वो शॉर्ट ट्रिक भी जो होता है वो क्लियर कर देता हूँ बच्चे। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो होती है पी बी पी एंड अपॉन में लिखेंगे हम हमारे पास क्या? एच एच और जो है बी। जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है बच्चे इसको बोलते हैं साइन। जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है इसको बोलते हैं क्या बच्चे? टेन। और जो ये वाला बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है इसको बोलते हैं क्या बच्चों? कोस बोलते हैं। तो ये जो होते हैं बच्चे हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक रेशोज होते हैं वो हमारे पास
ये सारे के सारे होते हैं। अभी इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक रेशोज को हम यूज़ करते हुए जो है वो आगे की चीज़ों को समझते हैं बच्चों, और आगे की चीज़ों को समझने के साथ साथ जो है क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अभी यहीं पर आपको एक बात और याद रखनी है, जो ये हमारे पास बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल होता है। क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और जो मेरे पास बेस होता है, इस बेस में जो होता है बच्चे एक रिलेशंस होता है जिसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं बच्चे पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। और ये पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है बच्चे? ये पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो सिंपल सी बात बोलती है क्या? जो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है बच्चे वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और प्लस बेस के स्क्वायर के जो होता है बच्चे ये इक्वल होता है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के जब हमको इसी एक्सरसाइज के जब हम क्वेश्चन कर रहे हुए होंगे तो इन क्वेश्चन में बच्चे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा हमारे पास क्या? पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि विदाउट पाइथागोरस थ्योरम जो है हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसका हमारे लिए जानना जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब इसी के साथ साथ जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था बच्चे, क्या जो हाइपोटेनियस होता है वो तो फिक्स होता है, बट लेकिन बेस और परपेंडिकुलर जो होते हैं बच्चों वो चेंज होते रहते हैं। अब हम यहाँ पे जो है बच्चों वो यही समझने वाले हैं, जो बेस और परपेंडिकुलर जो होता है वो चेंज कैसे होता है। तो मैं बच्चों आपको इसको दो ट्रायंगल से समझाने की कोशिश करूंगा। आप थोड़ा सा अगर एफर्ट डालोगे बड़े इजीली आपको बच्चे समझ आ जाएगा। ये मेरे पास मैंने बच्चे बनाए क्या? दो ट्रायंगल। क्या बनाए बच्चे? ये बनाए मैंने दो ट्रायंगल। लेट दिस इज ए बी एंड सी एंड अनदर ए बी एंड दिस इज सी। बच्चों इन दोनों ही ट्रायंगल में जो राइट एंगल है वो मैंने बी कंसीडर किया हुआ है। राइट एंगल जो है वो क्या है बच्चे? बी है। अब आपको पता है राइट एंगल के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो है हाइपोटेनियस है। इट मीन्स ये भी मेरे पास क्या हुआ बच्चों? ये हाइपोटेनियस हुआ। अब आपको यहाँ से बड़े इजीली समझ आएगा क्या कि जो बेस और परपेंडिकुलर होता है वो चेंज कैसे होता है। लेट्स कंसीडर दैट अगर मैंने एंगल जो है बच्चे ये वाला एंगल लिया है, कौन से वाला लिया है? एंगल लिया है, कंसीडर किया हुआ बच्चे मैंने ए एंगल। तो इस आपको बस ये याद रखना है, इस एंगल के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है बच्चों ये होती है परपेंडिकुलर। क्या होती है? एंगल के जस्ट सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होता है, और जो बाकी का बचा हुआ यानी कि जो तीसरी साइड हुई वो होती है हमारे पास क्या बच्चे? बेस होती है। सेम अब आई थिंक आपको बच्चों बड़े इजीली दिखाई भी दे रहा होगा, या आप इसी तरीके से सोच भी पा रहे होंगे बच्चों। क्या अगर यहाँ पर एंगल ये वाला लिया है तो ये वाला एंगल क्या हुआ? 90 डिग्री। सेम इसी ट्रायंगल की कंडीशन है। बी क्या है बच्चे? यहाँ पे ये राइट एंगल है। ये एंगल हम इस वाले ट्रायंगल में जो कंसिडर ऑलरेडी कर चुके हैं, इट मीन्स यही वाला एंगल बचा। तो बच्चे अगर ये वाला एंगल है तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये होगा। और बेस क्या होगा बच्चे? मेरे पास ये होगा। आई होप बच्चों आपको थोड़ी जो चीज़ें हैं वो बड़े आसानी के साथ जो है वो क्लियर हुई होंगी। और बच्चों इसी के साथ साथ जो है हम अपनी एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी जो है वो इन्हीं सब चीज़ों के बेसिस पे करेंगे। तो बच्चा आइए सबसे पहले जो है मैं आपको आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिखाता हूँ, और इस क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको ये भी समझ आएगा कि क्वेश्चंस हमें करने कैसे हैं। ये है हमारी कौन सी? एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री में। अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं भाई। इसने क्वेश्चन में बोला है बच्चों, इन ए ट्रायंगल ए बी सी। इट मीन्स एक ए बी सी ट्रायंगल है मेरे पास। इसने बोला राइट एंगल है कहाँ पर? वो बी पर। ए बी मेरे पास कितना है? 24 सेंटीमीटर है, और बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो इसने क्वेश्चन में बोला है डिटरमाइन। इट मीन्स हमें फाइंड आउट करके दिखाओ। तो फाइंड आउट क्या क्या करना है बच्चे? इसने बोला है एक तो साइन ए, एक कोस ए, एक साइन सी, और एक बच्चे इसने क्या बोला है? कोस सी बोला है। तो चलो सबसे पहले भाई इस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं हम। ये है मेरे पास कौन सा बच्चे? ये है स्टार्टिंग का क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा क्वेश्चन है ये है बच्चे क्वेश्चन नंबर 1। इसने इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या बोला था बच्चे? इसने बोला था क्या कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हुआ हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज ए बी एंड दिस इज सी। और इसने बोला था बच्चे ये जो राइट एंगल है वो कहाँ पर है? ये राइट एंगल है मेरे पास किस पे बच्चे? बी पर। तो बी हमारा राइट एंगल हो गया। इसने बोला बच्चे ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर। इट मीन्स ए से बी जो है वो कितना है? 24 सेंटीमीटर है। बी से सी जो है, बी सी जो लेंथ है वो है मेरे पास कितनी बच्चे? 7 सेंटीमीटर है। अब उसने क्वेश्चन में हमको फर्स्ट वाले पार्ट में टास्क दिया है क्या कि आपको साइन ए और ए की क्या बोला है? कोस ए बोला है। और सेकंड जो टास्क है या सेकंड जो पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में बोला है बच्चों क्या
कि आप साइन सी फाइंड आउट करके दिखाओ और साइन सी के साथ साथ बच्चे क्या कोस सी। तो अब हम आते हैं बच्चे कहाँ, अपने राइट एंगल पे। सबसे पहले अपने राइट एंगल को देखिए। इस राइट एंगल में हमारे पास ए बी लेंथ 24 सेंटीमीटर, जो बी सी लेंथ है वो कितनी है मेरे पास 7 सेंटीमीटर है। इट मीन्स मेरे पास बच्चे अभी हाइपोटेनियस राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड तो है नहीं। अब परपेंडिकुलर और बेस तो मेरे पास है, बट लेकिन हाइपोटेनियस जो है वो अभी मेरे पास नहीं है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले किसका यूज़ करेंगे बच्चे, हम सबसे पहले यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। किसका यूज़ करेंगे बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे क्या, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे बच्चे इसका हाइपोटेनियस। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम बोलती है बच्चे क्या, जो हाइपोटेनियस, इट मीन्स ए सी का जो स्क्वायर होगा बच्चों बाकी दोनों साइड के, इट मीन्स ए बी के स्क्वायर के और प्लस बी सी के स्क्वायर के जो क्या होगा वो इक्वल होगा। अब ए सी तो मुझे क्या करना है बच्चे, ये फाइंड आउट ही करना है। अब ए सी तो क्या होगा फाइंड आउट ही करना है। ए बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये 24, सो 24 का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास बच्चे 7, तो ये कितना होगा 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, ये होता है 576, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है मेरे पास कितना 49। अब अगर आप इसको बच्चे ऐड करोगे तो 9 और 6 कितना होगा 5, 7 और 4 11, 11 और 1 कितना होगा 12, 2 कैरी कितना होगा 5, 5 और 1 कितना होगा 6। इट मीन्स ए सी का स्क्वायर जो हुआ बच्चे ये हुआ मेरे पास कितना 625। और आपको ये भी बड़े इजीली पता होगा बच्चे क्या, कि 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है। इट मीन्स मेरे पास ए सी जो हुआ बच्चे ये हुआ कितना 25 सेंटीमीटर। ए सी की लेंथ कितनी हुई मेरे पास बच्चे, यहाँ हुआ 25 सेंटीमीटर। अब हम सबसे पहले सोल्व करते हैं बच्चों, देखो सबसे पहले सोल्व करते हैं हम क्या, साइन ए को। अब देखो साइन ए और कोसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो मैं आपको दो अलग अलग ट्राइंगल से ही बताने की कोशिश करूँगा। ये है मेरे पास बच्चे क्या ट्राइंगल ए बी एंड दिस इज सी। बी क्या है बच्चे मेरे पास, यहाँ पे ये राइट एंगल है। बी क्या है मेरे पास बच्चे, राइट एंगल है। अब देखना इस वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ए बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 24 सेंटीमीटर। कितनी है 24 सेंटीमीटर। अब बी सी कितना है मेरे पास 7 सेंटीमीटर, और ए सी अभी फाइंड आउट करा कितना हुआ 25 सेंटीमीटर। अब इसी जो फर्स्ट वाला पार्ट है बच्चे, फर्स्ट वाले पार्ट में एंगल ए कंसीडर किया हुआ है। इट मीन्स जो ये वाला है ए एंगल कंसीडर किया हुआ बच्चे, ए के जस्ट सामने वाली साइड दिस इज परपेंडिकुलर, और बाकी जो बचा हुआ 24 ये कितना होगा मेरे पास, ये हुआ बच्चे क्या बेस। और हाइपोटेनस तो आपको पता ही है, इट मीन्स हाइपोटेनस कभी चेंज होता नहीं है। इट मीन्स अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे क्या बच्चे साइन ए। और साइन ए कितना होगा बच्चे, साइन का रेशियो क्या होता है, साइन होता है बेटे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास देखना 7, और हाइपोटेनियस क्या है मेरे पास 25। तो इट मीन्स साइन ए हुआ बच्चे कितना 7/25। अब उसमें सेकंड में क्या पूछा हुआ, सेकंड पूछा हुआ बच्चे क्या कोस ए। कोस ए बराबर कितना होगा बच्चे, कोस ए होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कितना होगा बच्चे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है मेरे पास ये रहा 24 सेंटीमीटर। इट मीन्स 24, और हाइपोटेनियस तो चेंज नहीं होता, तो ये कितना हुआ, ये हुआ मेरे पास कितना 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अनदर जो इसका सेकंड वाला पार्ट है बच्चों, सेकंड वाले पार्ट के लिए करते हैं। सेकंड वाले पार्ट के लिए कैसे करेंगे, देखो सेकंड वाले पार्ट में उसने जो है बच्चे वो एंगल सी को कंसिडर किया हुआ है। तो एंगल सी को कंसिडर करने के लिए कैसे करेंगे बच्चे, ये मेरे पास ए हुआ, ये बी है, और ये वाला कितना है सी। तो ये तो हुआ राइट एंगल। ये क्या है मेरे पास हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस कितना है 25 सेंटीमीटर। तो ये तो चेंज होगा नहीं, ये तो सेम ही रहेगा। अब इसके बाद इस वाले में क्या एंगल सी कंसिडर करो, तो बच्चों एंगल सी के जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर मेरे पास है कितना बच्चे, ये है 24 सेंटीमीटर। ये क्या बचा, ये बचा बच्चे मेरे पास बेस, और बेस कितना है 7 सेंटीमीटर। मीन्स ये क्या हुआ बेस हुआ। तो अब आप इस वाले ट्राइंगल की हेल्प से ये वाली चीज़ें फाइंड आउट कर लो। सबसे पहले क्या बोला बच्चे इसने साइन सी। साइन सी इट मीन्स सी एंगल कंसिडर किया हुआ कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बच्चे परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास यहाँ पे, ये देखना एंगल सी, सी के सामने वाला, इट मीन्स 24, और अपॉन में कितना होगा बच्चे ये वाला 25 साइन सी होगा। और साइन सी के बाद हुआ बच्चे कोस सी। कोस सी कितना होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कितना होगा बच्चे बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
अब यहाँ पर बेस क्या है बच्चे 7 है, तो कितना होगा 7/25। आई होप बच्चों आप सभी को जो है ये इसका फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो बड़े इजी से और बड़े ही ईजीएस्ट वे में आपको बच्चे समझ आया होगा ये। चलो बच्चों चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। सबसे पहले नेक्स्ट पार्ट को एक बार रीड करते हैं और बच्चों रीड करने के बाद इसको सोल्व करते हैं। इसने बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में इन फिगर 8.13, इट मीन्स जो फिगर मेरे पास ये 8.13 है, इस 8.13 में हमें फाइंड आउट करना है tan p माइनस कोट r। इट मीन्स tan p माइनस कोट r। इसने ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है बच्चे p q r। क्यू पर ये क्या है राइट एंगल है, और r और p जो है मेरे पास ये अनदर वर्टिसेस है। ये वाली जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर है, ये वाली जो साइड है बच्चे वो 13 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है बच्चे tan p माइनस कोट r। क्या फाइंड आउट करना है भाई tan p माइनस कोट r। ये है मेरे पास बच्चे कौन सा क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले ट्राइंगल जो उसने बनाया हुआ बच्चे वो ट्राइंगल बना लेते हैं। वो इसने ये ट्राइंगल बनाया हुआ बच्चे पी क्यू एंड दिस इज आर। यही मेरे पास ट्राइंगल है पी क्यू एंड आर। इसने पी क्यू जो दिया हुआ है बच्चे वो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और जो पी आर है 13 सेंटीमीटर है। क्यू आर हमें दिया हुआ नहीं है, और इसने क्वेश्चन में बोला है बच्चे फाइंड आउट करें tan p, और tan p के साथ साथ माइनस कराया बच्चे कितना कोट r। tan p माइनस कोट r। सबसे पहले हम एंगल p और एंगल r दोनों एंगल के लिए कराया हुआ है। ये मेरे पास क्या हुआ बच्चे, ये सबसे पहले तो हम इसकी जो गिवन है उस चीज़ को समझते हैं बड़े अच्छे से। जो p है मेरे पास क्या है बच्चे p q और r, इनमें q जो है राइट एंगल है, राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड दिस इज हाइपोटेनियस, और बाकी जो दोनों है बच्चे क्या है एक परपेंडिकुलर और एक बेस है। अगर मैं p कंसीडर करूंगा एंगल तो p के जस्ट सामने वाली साइड यानी कि ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और अगर मैं एंगल r कंसीडर करता हूँ बच्चे r के सामने वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। इट मीन्स ये क्लियर है। तो सबसे पहले हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं बच्चे, सबसे पहले यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का, और इस पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमें क्या आ जाएगा, हमारे पास जो थर्ड साइड है इट मीन्स जो बची हुई साइड है वो बची हुई साइड आ जाएगी मेरे पास। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम बोलती है पी आर, इट मीन्स हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा बाकी दोनों साइड, इट मीन्स पी क्यू के स्क्वायर के और प्लस क्यू इंटू आर के स्क्वायर के जो होता है वो किसके इक्वल होता है, बराबर होता है। पी आर की वैल्यू कितनी है बच्चे यहाँ से 13, सो 13 का स्क्वायर। पी क्यू पी क्यू कितना है बच्चे यहाँ से 12, सो 12 का स्क्वायर, और प्लस में कितना होगा क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर हुआ। अब ये कितना होगा बच्चे 13 का स्क्वायर, इधर आके कैसा होगा ये माइनस 12 का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू बच्चे क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट अगर ओपन करना चाहो इसका स्क्वायर भी ओपन कर सकते हो, बट लेकिन मैं इसको सिंपली आपको बताता हूँ बच्चे। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब होता है बच्चे ए माइनस बी और ए प्लस बी के। हम इसको इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से ओपन करते हैं बच्चों। पहले कितना आएगा ए माइनस बी, इट मीन 13 माइनस 12, फिर उसके बाद ए प्लस बी, इट मीन्स 13 प्लस 12, एंड दैट इज इक्वल टू किसके बच्चे क्यू आर के स्क्वायर के। 13 माइनस 12 1 हुआ, इंटू में 13 प्लस 12 कितना होगा यहाँ से ये 25, इक्वल किसके होगा क्यू आर के स्क्वायर के। क्यू आर का स्क्वायर कितना हुआ 25 कितना किसका स्क्वायर होगा बच्चे 5 के स्क्वायर के। तो क्यू आर बराबर हुआ मेरे पास बच्चे कितना 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर कितना हुआ बच्चे ये 5 सेंटीमीटर हुआ मेरे पास, ये सिंपल ये आ गया मेरे पास बच्चे कितना 5 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है बच्चे tan p माइनस कोट r। तो सबसे पहले ट्राइंगल बना लो एक अपनी हेल्प के लिए, सो दैट आपको बड़े अच्छे से जो चीज़ें वो क्लियर हों बच्चे। p ये वाला क्यू एंड दिस इज r। ये वाली साइड 12 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर है, और जो ये वाली साइड है बच्चे वह 13 सेंटीमीटर है। अब इसके अंदर बच्चे एंगल कंसीडर करते हैं। सबसे पहले लेट सपोज दैट पी एंगल है, तो पी के जस्ट सामने वाली साइड, इट मीन्स ये मेरे पास कितना हुआ परपेंडिकुलर, ये कितना हुआ बेस,
और ये कितना हुआ मेरे पास बच्चे, कितना हाइपोटेनियस हुआ। सबसे पहले चाहिए मुझे बच्चे क्या, टेन पी। तो टेन पी, पी बराबर कितना, मतलब टेन के लिए रेशो कितना होता है, टेन के लिए रेशो होता है बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास यहाँ पर 5 और अपॉन में बी, इट मीन्स बेस कितना है यहाँ से ये 12। सो टेन पी मेरे पास कितना हुआ 5/12। उसके साथ साथ बच्चे कोट आर फाइंड आउट करना है। अब कोट आर के लिए अगर चाहो तो यहीं से भी आप कंसिडर कर सकते हो, बट लेकिन अनदर ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। लेट सपोज ये मेरे पास प्यू, ये वाला क्यू एंड ये वाला आर, ये तो राइट एंगल हुआ। इस बार एंगल कौन सा कंसिडर करेंगे, आर। आर ये वाली साइड कितनी है 12, ये वाली कितनी है 5 और ये वाली कितनी है बच्चे 13 हुआ। अब ये वाला एंगल 90, 90 के सामने वाला बच्चे हाइपोटेनियस, ये क्या है मेरे पास एंगल जो कंसीडर किया होगा, तो इसके सामने वाली साइड कितनी होगी परपेंडिकुलर और ये कितना होगा बच्चे बेस होगा। यहाँ से फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ से फाइंड आउट करना है बच्चे कोट आर। सो कोट आर, अब कोट के लिए रेशो कितना होता है बच्चे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सबसे पहले देखो यहाँ पे बेस कितना है बच्चे 5 और अपॉन में परपेंडिकुलर, इट मीन्स 12। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चे, फाइंड आउट करना है इनका रेशो। क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, इनका रेशो फाइंड आउट करना है। तो रेशो फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे भाई, सीधी सीधी सी बात है, दिया हुआ क्या है टेन पी माइनस का कोट आर। टेन पी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5/12। सो 5/12 माइनस कोट आर की वैल्यू कितनी है 5/12 और 5/12 प्लस और 5/12 माइनस, तो कितना हुआ बच्चे मेरे पास ये 0 इसका आंसर हुआ। आई होप बच्चों ये भी आपको बड़े ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेनेशंस के थ्रू जो है बच्चे को समझ आया होगा। और नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, क्या इसका नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट वाला पार्ट बच्चों एक बार रीड करते हैं। ये नेक्स्ट वाले पार्ट में इसने बोला बच्चे, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या बोला, इसने बोला बच्चे इफ साइन ए इक्वल है बच्चों किसका 3/4 के। इसने बोला देन कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। क्या बोला है, कोस ए और टेन ए। इस बार बच्चे इसने एंगल को चेंज नहीं करा है, इसने इस बार एंगल को चेंज नहीं करा। जब उसने एंगल को चेंज नहीं करा तो इसको तो बड़े इजीली कर सकते हैं भाई, विदाउट ट्राइंगल भी कंसीडर कर, बिना ट्राइंगल के भी बड़े इजीएस्ट वे में हो जाएगा। देखना ये है मेरे पास बच्चे कौन सा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला बच्चे इसने क्या, इसने बोला साइन ए बराबर है कितना 3/4। साइन ए बराबर है बच्चे कितना 3/4। उसने बोला देन कैलकुलेट, फाइंड आउट करके दिखाओ बच्चे कोस ए इक्वल टू वॉट एंड टेन ए इक्वल टू वोट। कोस ए और टेन ए की वैल्यू फाइंड आउट करा है। अब इसको बिना ट्राइंगल करते हैं, बड़े इजीली बहुत ही आसानी वे से कर सकते हैं। देखो कैसे, साइन ए इट मीन्स बच्चे साइन का रेशो फाइंड आउट, पहले साइन का रेशो याद करो। साइन का रेशो कितना होता है, साइन का रेशो होता है बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इट मीन्स परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज मेरे पास कितना है बच्चे 4 है। अब यूज़ करो बच्चे किसका, पाइथागोरस थ्योरम का। किसका यूज़ करो बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट बच्चे हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है मेरे पास बट डायरेक्ट जो है वो कितना है 4। सो 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3, सो 3 का स्क्वायर और प्लस बेस, इट मीन्स बेस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हुआ बच्चे 16 इक्वल 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 प्लस बेस का स्क्वायर। अब 16 माइनस 9 इक्वल में कितना हुआ बेस का स्क्वायर। अब 16 माइनस 9 कितना हुआ बच्चे 16 माइनस 9, 16 में से 9 के कितना बचेगा बच्चे 7। सो ये हुआ मेरे पास कितना बेस का स्क्वायर हुआ, ये बेस का स्क्वायर कितना हुआ बच्चे यहाँ से ये 7। सो बी की वैल्यू कितनी हुई मेरे पास बच्चे, ये हुआ बी, इट मीन्स बेस मेरे पास हुआ कितने बच्चे √7। अब सिंपली हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है बच्चे कोस ए। कोस के लिए रेशो क्या होता है बच्चे, कोस के लिए रेशो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी है मेरे पास बच्चे √7 अपॉन में √7 और हाइपोटेनियस कितना है मेरे पास बच्चे ये रहा कितना है 4 है। सो √7 और अपॉन में कितना हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्या पूछा है बच्चे, नेक्स्ट पूछा है टेन ए।
tan A बराबर किसके होगा बच्चे, रेशो लो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ से 3 और अपॉन में बेस की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये √7। तो ये फाइनल मेरा इसका आंसर। बच्चे जरूरी नहीं है कि हमें यहाँ ट्रायंगल कंसिडर करके भी करें, विदाउट ट्रायंगल भी जो है वो बड़े ईजी वे में ये हो जाएगा, बड़े ईजी से ये। तो बच्चे नेक्स्ट चलते हैं इसका सबसे पहले और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने बोला बच्चे 15 cot A इक्वल है 8, हमें फाइंड आउट करना है sin A एंड sec A। क्या बोला बच्चे, 15 cot A इक्वल है 8 के, तो उसने बोला है sin A एंड sec A की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाओ हमें, ये क्या होगा। और ये है मेरे पास कौन सा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर बच्चे 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले जो गिवन है वो गिवन लिखिए। गिवन में दिया हुआ है बच्चे क्या, 15 cot A, 15 cot A इक्वल है अपॉन किसके बच्चे, 8 के। और इसने बोला है साइन A, बताइए साइन A इक्वल टू वोट, एंड अगेन इसने बोला है sec A इक्वल टू वोट। इसको भी बच्चे बिना ट्राइंगल के ही बड़े इजीली हम कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं, देखिए बच्चे यहाँ से ये जो मेरे पास है बच्चे, ये है कोट A इक्वल्स टू, मल्टीपल में है, दूसरी साइड जाके कहाँ पहुँचेगा बच्चे, डिवाइड में। इट मीन्स कोट A इक्वल हुआ बच्चे किसके, 8/15 के। अब आप चाहो तो बच्चे इसको कोट से भी कर सकते हो, इसको चाहो तो 10 से भी कर सकते हो। मैं आपको इसको 10 से करके दिखाता हूँ। देखिए बच्चा, कोट A है ये, अगर आप इसको 10 में कन्वर्ट करके लिखोगे तो बच्चे, मैंने स्टार्टिंग में ये बच्चे आपको बताया था कि कोट और 10 जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो tan A इक्वल किसके होगा बच्चे, 15/8 के। अपने कोट का रेसिप्रोकल, इट मीन्स अपोजिट करा तो 10 हुआ, सेम इसके रेशोज का भी अपोजिट करेंगे तो कितना होगा बच्चे, 15/8। 10 का रेशो कितना होता है बेटा, परपेंडिकुलर, और ये कितना होता है, बेस। इट मीन्स हमें रिक्वायरमेंट किसकी है बच्चे, हमको रिक्वायर्ड है किसकी, हाइपोटेनस की। अब हाइपोटेनस निकालने के लिए किसका यूज़ करेंगे बच्चे, हाइपोटेनस को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम का। तो बच्चे यहाँ लगाएंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास स्टेटमेंट क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है मेरे पास बच्चे, यहाँ से 15 का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू कितनी है यहाँ से 8, सो 8 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, ये होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे, ये 64 हुआ। अब देखना 5 + 4 9, 6 + 2 कितना हुआ 8, और कितना हुआ ये 2। इट मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल हुआ बच्चे किसके, 289 के। और हाइपोटेनस का स्क्वायर ये होता है बच्चे किसका, 17 का स्क्वायर। सो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हुई मेरे पास बच्चे, यहाँ से हाइपोटेनस हुआ 17। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले बच्चे साइन A। एंगल सेम है इसीलिए बच्चे आप बड़े इजीली विदाउट ट्रायंगल कर सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू जो होता है वो, या थोड़ी सी जो डिफिकल्टीज आती है वो सिर्फ और सिर्फ एंगल चेंज होने में होती है। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 और फर्स्ट में देखा होगा, तो साइन A बराबर A के लिए रेशो कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास बच्चे, यहाँ से ये रहा tan A हमने यही कंसिडर किया हुआ, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 15, और अपॉन में हाइपोटेनस अभी फाइंड आउट कितना हुआ 15 अपॉन में 17। sec A इक्वल sec इसका होता है कोस का अपोजिट होता है। अब कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो sec A कितना होगा बच्चे, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस की वैल्यु कितनी है मेरे पास 17, और अपॉन में बेस की वैल्यू कितनी है मेरे पास ये 8। इट मीन्स sec A हुआ बच्चे कितना 17/8। आई होप बच्चों ये भी आपको जो है वो बड़े अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर है, ये है 5। कौन सा बच्चे,
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है इसने, बोला है गिवन sec थीटा इक्वल्स टू 13/12 देन कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इट मीन्स बच्चों मेरे पास sec थीटा है मेरे पास 13/12 और हमारे पास बाकी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं बच्चे वो फाइंड आउट करने हैं। जो बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं बच्चे वे फाइंड आउट करते हैं। चलो ही भाई, और ये है मेरे पास कौन सा क्वेश्चन, ये है बच्चे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले हमें बच्चे गिवन है, इट मीन्स sec ऑफ थीटा इक्वल है कितना 13/12। इट मीन्स हमें बाकी के जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं बच्चे वो फाइंड आउट करते हैं। एक ट्राइंगल का कंसीडर करते हैं बच्चों, अगर वैसे तो आपको पता भी होगा लास्ट के जो क्वेश्चंस के विदाउट ट्राइंगल भी कंसीडर कर सकते हैं हम, नो टेंशन। लेट दिस एंगल इज थीटा, थीटा के सामने वाला कितना होगा बच्चे परपेंडिकुलर। सबसे पहले तो ये देख लो मेरे पास जो सेक थीटा है, सेक थीटा है क्या मेरे पास, सेक थीटा होता है बच्चे हाइपोटेनियस और अपॉन में बेस। ये एंगल हुआ, एंगल के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर और ये वाला कितना होता है बच्चे बेस। ये क्या है मेरे पास हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है बच्चे 13 और बेस, बेस मेरे पास कितना है बच्चे यहाँ से ये है 12। सेक थीटा दिया हुआ है कितने बच्चे हाइपोटेनियस अपॉन बेस और हाइपोटेनियस अपॉन बेस कितना मेरे पास 13/12। सबसे पहले मुझे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से जो बाकी की जो बची हुई साइड है, पहले बाकी की बची हुई साइड फाइंड आउट करते हैं बच्चे। और हाइपोटेनियस या हाइपोटेनियस बोल सॉरी, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये इसकी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या बोलती है बच्चे, स्टेटमेंट बोलती है हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस और बेस तो मेरे पास है बच्चे, हाइपोटेनस कितना है मेरे पास बच्चे ये है 13, सो 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है, बेस कितना है मेरे पास बच्चे 12, सो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, 169 माइनस का 144 एंड दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 25 एंड दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना होगा बच्चे √25, इट मीन्स कितना होगा 5 हुआ मेरे पास बच्चे। परपेंडिकुलर कितना हुआ मेरे पास बच्चे यहाँ से ये हुआ 5, इट मीन्स जो ये वाली जो बची हुई साइड है वो कितनी हुई मेरे पास 5। अब हमारे पास सारी चीज़ें बड़े आसानी से क्लियर है बच्चे। थीटा हुआ, एंगल जो दिया हुआ है इस एंगल के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये मेरे पास हाइपोटेनियस और ये वाला बच्चे मेरे पास कितना बचा बेस। अब जो हमारे पास गिवन है इट मीन्स जैसे सेक थीटा दिया हुआ है, हमें जो है बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं बच्चे। बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में देखना सेक थीटा है तो कोस ऑफ थीटा तो इसका जस्ट अपोजिट ही हो जाएगा 13/12, तो कितना होगा बच्चे 12/13। अब फाइंड आउट करते हैं क्या कितना बच्चा साइन थीटा, साइन थीटा बराबर किसके होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो देखना परपेंडिकुलर कितना होगा 5, हाइपोटेनियस कितना होगा यहाँ से 13। इसका अपोजिट भी निकालो भाई, तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कितना होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, इट मीन्स 13/5। साइन हुआ, साइन का अपोजिट हुआ कोस थीटा हुआ, सेक थीटा हमारे पास ऑलरेडी है, बाकी कितने बचे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इट मीन्स टेन थीटा। टेन थीटा बराबर किसके होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5 और अपॉन में बेस कितना है 12, सो 5/12। अब क्या बचा कोट थीटा, सो कोट थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर और बेस अपॉन परपेंडिकुलर इट मीन्स 12/5, और यही हमारा इसका बच्चे आंसर हुआ। आई होप बच्चों आप सभी को जो ये क्वेश्चन है वो भी समझ आया होगा। अब चलते हैं हम बच्चों इसके कौन से नेक्स्ट पार्ट पे भाई, चलो बच्चों नेक्स्ट चलते हैं इसके बच्चे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जो भी है।
सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको रीड करते हैं बच्चों। इसने क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है इफ एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी देन शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू बच्चे एंगल बी के। इसने क्वेश्चन में बोला है बच्चे हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में इसने बोला है एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल्स हैं और कोस ए इक्वल जो है वो किसके, कोस बी के। तो हमें शो करना है जो एंगल ए है वो एंगल किसके, बी के जो है बच्चे वो इक्वल है। तो चलो इसको देखते हैं भाई ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। ये है हमारे पास कौन सा, ये है बच्चे क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC। सबसे पहले हम ABC जो है वो एक ट्राइंगल डेनोट बना लेते हैं भाई, इन विच इट मीन्स इस ट्राइंगल में हम एंगल C को जो है बच्चे वो कितना रखने वाले हैं, 90 डिग्री कंसीडर करने वाले हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने बच्चे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। इस राइट एंगल ट्राइंगल में बच्चे हमने जो है वो एंगल C को जो है वो क्या रखना है, एंगल C को 90 डिग्री रखना है। इट मीन्स ये वाला एंगल A है और ये वाला एंगल B है। एंगल C क्या हुआ 90 और एंगल A और एंगल B जो हुआ बच्चे मेरे पास क्या हुआ, एक्यूट एंगल्स हुए। अब यही हमारे पास एक चीज़ और है, ये और देख लो बच्चे, हमें गिवन क्या है, उसने गिवन में हमें दिया हुआ है कोस A इक्वल है मेरे पास किसके, कोस B के। सो कोस A इक्वल किसके है बच्चे, कोस B के। अब ये मेरे पास क्या है, ये है ट्रायंगल ACB। इस ट्रायंगल के अंदर एंगल C क्या है, एंगल C जो है बच्चे मेरे पास कैसा है, 90 डिग्री है। तो यहाँ से बच्चे सबसे पहले एंगल A कंसीडर करते हैं और इस एंगल A से हम सबसे पहले कोस A फाइंड आउट करते हैं बच्चे। क्या फाइंड आउट करते हैं, कोस A। अब देखना ये मेरे पास क्या है, एंगल कंसीडर क्या हुआ, इस एंगल के जस्ट सामने वाला कितना होगा बच्चे, ये क्या हुआ परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बच्चे मेरे पास बेस, और ये क्या होगा मेरे पास हाइपोटेनियस। और कोस जो होता है, कोस क्या होता है बच्चे मेरे पास, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इट मीन्स बेस क्या होगा मेरे पास बच्चे, AC। बेस कितना होगा AC और हाइपोटेनियस कितना होगा बच्चे, ये होगा AB। दिस इज, लेट कंसीडर दैट दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं बच्चों। इस दूसरे वाले ट्रायंगल में भी एंगल C को हम क्या रखने वाले हैं, 90 डिग्री रखने वाले हैं और एंगल A और एंगल B जो है वो एक्यूट एंगल है। इस बार हमने एंगल A कंसीडर किया हुआ था, इस बार बच्चे एंगल B कंसीडर करते हैं। तो एंगल B के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, ये क्या हुआ मेरे पास बच्चे, बेस हुआ, और ये क्या हुआ मेरे पास बच्चे, ये हुआ मेरे पास हाइपोटेनियस। ये कैसा हुआ मेरे पास, हाइपोटेनियस। यहाँ से क्या फाइंड आउट करते हैं, यहाँ से फाइंड आउट करते हैं बच्चे कोस B। कोस के लिए रेशियो कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल, एंगल के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये क्या हुआ बेस, इट मीन्स BC, और अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इट मीन्स AB। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और बच्चों जो गिवन कंडीशन है उस गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, गिवन है जो कोस A है वो किसके इक्वल है, कोस B के। कोस A कितना है बच्चे, AC अपॉन AB। AC अपॉन किसके हुआ बच्चे, AB के। और कोस B कितना है, BC अपॉन AB के। कहाँ से लिए हमने, ये लिए बच्चे हमने फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। और फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चे, AB से AB साइड क्या होगा, कैंसिल आउट। इट मीन्स AC जो है वो किसके इक्वल हो बच्चे, BC के। अब इसी ट्राइंगल में देखना बच्चे, ये मेरे पास ट्राइंगल है, कौन सा ये ट्राइंगल है, ये है AC और ये वाला है बच्चे BC। तो मेरे पास कितना हुआ, C तो मेरे पास राइट एंगल हुआ। तो इट मीन्स इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बच्चे जो AC साइड है वो किसके है, BC के क्या है, इक्वल है। और आपको ये बात बड़े अच्छे से पता होगा, नहीं भी पता तो बच्चों आपको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करनी है या समझना है इसको। क्या, जो ये मेरे पास साइड है बच्चे BC साइड है, इसके जस्ट सामने वाला एंगल कौन सा है बच्चे, ये वाला एंगल A। और जो ये वाली साइड है बच्चे ये क्या है AC, इसके जस्ट सामने वाला एंगल क्या है B है।
इट मीन्स अपोजिट साइड के जो एंगल होते हैं, अगर साइड्स जो है वो आपस में इक्वल है, तो बच्चे अपोजिट साइड एंगल भी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इट मीन्स यहाँ से बच्चे जो एंगल ए होगा वो किसके होगा, एंगल बी के इक्वल होगा। और अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं अपोजिट, यहाँ लिखेंगे बच्चे अपोजिट एंगल ऑफ साइड, अपोजिट एंगल ऑफ साइड, ये आपस में कैसे हैं, ये इक्वल होंगे। और इसी स्टेटमेंट्स के थ्रू जो है बच्चे हमारे यहाँ तक के क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप बच्चों आपको बड़े ईजीएस्ट वे में और बड़े अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए और आप थोड़ा भी यहाँ से सीखो तो प्लीज़ बच्चों लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।